वाले छात्रों में तो यही है कि छात्रों आने वाले नेक्स्ट एग्जाम देने का वो अपनी स्पीड बनाए प्रैक्टिस के जरिए। टाइम कम पड़ रहा है पेपर में। के लिए ये है कि 3 विषय पर विशेष ध्यान दें कि हिंदी पर, रीजनिंग पर, मैथ पर। जीएस को मतलब पढ़े मतलब इतना ना पढ़े, मतलब वो तो फंस जाएगी तो ठीक है, न फंसेगी तो ठीक है। 3 विषय पर ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन जीएस पे आप किसी पे भरोसा मत करिए। जीएस बिल्कुल कतई हटके पूछ रहा है, अपने लेवल की है। अच्छा। हाँ बिल्कुल भी कुछ ना भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी कोचिंग्स में पढ़ाया है जीके में, जीडी वाले बैच में कुछ नहीं आ रहा है भाई। सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिन पे हम श्योर थे, बाकी तो सब फिर अगर आप लगा रहे तो तुक्के पे हो। नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं एग्जाम सेंटर पर और आज एसएससी जीडी का 3rd शिफ्ट का एग्जाम फिनिश हो चुका है। कैंडिडेट एग्जाम देकर सेंटर से बाहर आ गए हैं, तो अभी इनसे जानते हैं। और जिन कैंडिडेट का आगामी डेज में एग्जाम है वो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अभ्यर्थियों के माध्यम से पेपर से रिलेटेड सारी जानकारी इनसे प्राप्त करने वाले हैं। और अभी अभ्यर्थी जस्ट निकल के आ रहे हैं, अपना बैग कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद फिर सारी बातें इनसे करेंगे। हो गया भैया? 1 मिनट इधर आओ। कैसा हुआ पेपर? बढ़िया आया है। कितने क्वेश्चन किए? करीब 80 तो क्वेश्चन ही सारे टोटल, उसमें से करीब 65-60 के समथिंग कर गए। तो सारे 80 क्वेश्चन देख लिए या कुछ छूट गए? 1-2 छूट गए मैथ के। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट है जीडी का? इससे पहले कभी दिया था? यस, दिया था। कितनी बार दे चुके हो जीडी? सेकंड टाइम है। जब पहली बार दिया था उस समय 100 क्वेश्चन आते थे, अभी 80 क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन भी कम हुए हैं, समय भी कम हुआ है। तो क्या लेवल में कुछ डिफरेंस लगा आपको? लेवल में 10 मिनट हमारी गई, बस वो समय नहीं, जो क्वेश्चंस का जो लेवल होता है, लेवल कम हुआ या कुछ बढ़ा? अब डाउन? पहले से अब इजी आया। घर पहले से तो आपका हो गया भैया? इधर आओ। कितने क्वेश्चन किए? 62 सारे देख लिए? 80? हाँ देख ली। क्या लेवल में क्या कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये फर्स्ट है। फर्स्ट। कैसा लगा लेवल? लेवल तो भाई साहब एकदम ठीक है। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन जीएस पे आप किसी पे भरोसा मत करिए। जीएस बिल्कुल कतई हटके पूछ रहा है, अपने लेवल की है। अच्छा। हाँ बिल्कुल भी कुछ ना भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी कोचिंग्स में पढ़ाया है जीके में, जीडी वाले बैच में कुछ नहीं आ रहा है भाई। सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिन पे हम श्योर थे, बाकी तो सब फिर अगर आप लगा रहे तो तुक्के पे हो। जो मतलब अशोक के पिताजी का क्या नाम था? बिंदुसार। और उसमें एक हिंदी में था, मतलब जिज्ञासा रखने वाला को जिज्ञासु कहते हैं। और उसमें क्रिया विशेषण वाला था। और जीएस तो जो मान लो कि बहुत इकोनॉमी से 2-3 वो भी मतलब भाषावार टाइप में क्वेश्चन था जिन्हें फैक्ट था। और एक 6वीं पंचवर्षीय योजना का वो दर पूछी थी। देखो जीएस में पता है, जीएस में सिर्फ 2 क्वेश्चन है। ये आगा खां का पूछा था और हम्पी महोत्सव। और एक मोदी जी ने मतलब उद्घाटन किया था हवाई अड्डे का। 2-3 क्वेश्चन के अलावा आप किसी पे श्योर ही नहीं हो सकते। ये समझ लीजिए बिल्कुल अलग हटके है लेवल। टाइम अच्छा है। यानी आपका कहने का मतलब ये है, जो 20 क्वेश्चन आए थे उसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने पढ़े थे, बाकी 17 तो दूर दूर तक आपको पता ही नहीं था उनके बारे में। मैं तो खुद कह रहा हूँ, सच करवा रहा है। अगर कोई सच बोलेगा तो यही बताएगा। कोचिंग सेंटर का लेवल बहुत हट गई, ज्यादा हट गई। यानी कहने का मतलब ये है, जो भी पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं आ रहा है जीके में। मैथ बढ़िया था। जब मेंसुरेशन में 3 क्वेश्चन है और बामे थे रेशियो प्रोपोर्शन में 2-3 क्वेश्चन थे। एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। रीजनिंग बिल्कुल नॉर्मल थी। रीजनिंग एसआई में भी एक ही क्वेश्चन था। हिंदी कैसी आ रही है भैया? हिंदी ठीक आ रही है। हिंदी ठीक है। हिंदी तो बढ़िया है। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में कोई क्या आ रहा है हिंदी में? हिंदी में अपने आए थे, देखिए शुद्ध वर्तनी से ज़्यादा पूछ रहे थे। बाकी अपने लोकोक्तियाँ मुहावरे थे और वो पूछे पर्यायवाची था। रीजनिंग बहुत टाइम और बाकी पैराग्राफ था। पैराग्राफ सीटिंग अरेंजमेंट के 2-3 क्वेश्चन और सीरीज के नंबर कोडिंग टू कोडिंग के 3 क्वेश्चन आए। और 2 क्वेश्चन है नंबर सीरीज के। मैथ में क्या आ रहा है? मैथ में तो रेशियो से 2 या 3 क्वेश्चन थे। और मेंसुरेशन में आपका एक शंकु का आयतन पूछा था। एक गोले का मतलब गोले प्रिंट की जाए तो कितना खर्चा आएगा, उसका खर्च का रुपया दिया था। उसका पहले बकफेस निकालना था, फिर उसमें गुणा करना, तब मतलब पैसा निकालना। प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, मेन और रेशियो प्रोपोर्शनल, 3-4 चैप्टर पकड़ रहा है ज्यादा से ज्यादा, बस और कुछ ज्यादा। एक क्वेश्चन पार्ट अटेम्प्ट है भैया? मेरा ये दूसरा। पहली बार जब दिया था जब 100 क्वेश्चन आते थे, अभी 80 आए, तो समय कम हुआ है, क्वेश्चन कम हुए हैं, तो लेवल भी आपको कुछ अप डाउन लगा? लेवल ठीक है, जीएस को छोड़ के बाकी सारा लेवल ठीक है। यानी 60 मिनट में 80 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? तो कम पड़ जाता है। रीजनिंग टाइम टेकिंग रही है काफी। रीजनिंग बहुत टाइम टेकिंग है। रीजनिंग बहुत टाइम टेकिंग है। अच्छा। रीजनिंग बहुत। तो भैया आपको बताइए, परीक्षा काफी लंबे समय तक चलने वाली है, तो आगामी डेज में जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए ये है कि 3 विषय पर विशेष ध्यान दें कि हिंदी पर, रीजनिंग पर, मैथ पर। जीएस को मतलब पढ़े मतलब इतना ना पढ़े, मतलब
वो तो फंस जाएगी तो ठीक है, न फंसेगी तो ठीक है, 3 में से ज़्यादा ध्यान आप दें। क्या कहना चाहोगे? हिंदी पे ज़्यादा ध्यान दें। किस पे? हिंदी पे। हिंदी पे। हिंदी सही आ रही है ना? भैया आने वाले छात्रों में से यही है कि छात्रों आने वाले नेक्स्ट एग्जाम देने का वो अपनी स्पीड बनाए प्रैक्टिस सेट के जरिए। टाइम कम पड़ रहा है पेपर में। बहुत ज़्यादा। यानी 80 मिनट में 100 क्वेश्चन, सॉरी 60 मिनट में 80 क्वेश्चन हो नहीं पा रहे हैं बिना प्रैक्टिस के। अच्छा, आपने कितने किए क्वेश्चन? मैंने अभी ये पूरा करे हो। क्यों? मैं जा रहा हूँ 4 शिफ्ट में आपका। आप ये क्या करें? जैसे मैथ में यूनिट डेढ़ से हल करवा जाओ जो शॉर्ट टर्म तब भी नहीं हो रहा, क्योंकि यूनिट सबके पीछे सामान दी रीड सम से करोगे तब भी सामान रीड सम ऑप्शन बहुत मतलब ज़्यादा मतलब अलग नहीं है, सेम ही सेम ऑप्शन है। मैथ वाला जो पोर्शन है वो ट्रिक से सॉल्व नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, तुम कहो डिजिटल समते या यूनिट डेढ़ करवा जाओ नहीं हो या बिल्कुल, क्योंकि ऑप्शन बहुत बाई हिसाब से दाने माने। अच्छा, मतलब एक से एग्जामिनर खेल माइंड से खेल रहा है ना? ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं। बहुत माइंड डिजिटल सम यूनिट कोई नहीं बनता। मतलब ए बी का पता है वो हैशटैग बी का मतलब होता है वो लंबा वाला क्वेश्चन, तो कितना 1 मिनट लगेगी उसमें पूरी। जैसे ए बी का पता है हैशटैग स्टार का मतलब ये, डॉलर का मतलब ये, ऐसे वाला क्वेश्चन था एक ब्लड रिलीज में। यानी ओवरऑल कहा जाए तो रीजनिंग जो है टाइम टेकिंग आ रही है ना? इनमें 3 चैप्टर पे जाते, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज और सीटिंग अरेंजमेंट, इन पे 3 पे विशेष करके ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा इन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज आधा वेटेज है 3 चैप्टर को मान लो। और आपका हो गया? क्वेश्चन तो ठीक आ रहे हैं, बस ये है उनकी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा घुमा फिरा के दी जा रही है। क्वेश्चन टाइम टेकन आ रहे हैं, मतलब ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन है वो भी ठीक है, लेकिन जो उनकी लैंग्वेज घुमा फिरा के दे रहे हैं ना, उनका जो समझना ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। क्योंकि बच्चा मतलब क्वेश्चन तो शॉर्ट आ रहा है, बट क्वेश्चन शॉर्ट आने के जरिए मतलब ये उसको लैंग्वेज पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। यानी लैंग्वेज जो आ रही है क्वेश्चन की वो घुमा के पूछे जा रहे हैं। घुमा के पूछे यानी कि मतलब क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, लेकिन लैंग्वेज घुमा के पूछी जा रही क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सही है, लेकिन उसका लैंग्वेज जो है उसकी ज़्यादा लेंदी कर दी है, मतलब बच्चा उसी को पढ़ता रहे, उसी उसमें पूरा टाइम निकल जाए। है। तो आपने कितने क्वेश्चन किए भैया? जी मेरे हैं 61 क्वेश्चन। 60। तो सारे आपने 60 मिनट में 80 क्वेश्चन देख लिए, छूट गए? हाँ मेरे को छूट गए, 5-6 छूट गए मेरे से। अच्छा, तो कौन सा अटेम्प्ट है आपका जीडी का? जी मेरा सेकंड टाइम है। सेकंड। जब आपने पहली बार दिया था उस समय 100 क्वेश्चन आते थे और 90 मिनट में हल करने होते थे। अभी 60 मिनट में 80 क्वेश्चन हल करने होते हैं। समय कम हुआ है, टाइम भी कम हुआ है, तो क्या लेवल भी कम हुआ है, ऐसा कुछ आपको लगा? ना लेवल तो देखो कुछ नहीं है, जैसा पहले था जैसा अब था। जैसे देखो पहले टाइम ज़्यादा था तो क्वेश्चन भी ज़्यादा थे, अब टाइम कम है तो थोड़े क्वेश्चन भी कम कर दिए हैं। तो लेवल तो बाकी सारा सेम ही है, कंसेप्ट भी सेम ही है, बस ये है कि थोड़ा मतलब जो भाषा है वो थोड़ी ज़्यादा घुमा रहे हैं। अगर क्लियरली सटीक आंसर पूछे तो मतलब बच्चा सीधा बोल दे इसको। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग आपको बताइए कि इस परीक्षा काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली है, तो जो अभ्यर्थी आगामी डेज में इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो कैसे 60 मिनट में 80 क्वेश्चन देख सकें? सॉल्व करना ना करना वो एक अलग बात है, कैसे मैनेज करें टाइम? देखो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, जो बच्चे पेपर देना अब देंगे तो उनका सिर्फ एक ही मतलब है, जो उनको सबसे पहले जो अच्छा आ रहा है सबसे पहले उसको क्लियर करें, ना कि इधर उधर भागें। जो आ रहा है उसको अटेम्प्ट करें पहले, जाके जिसकी तैयारी होगी फिर तो वैसे ही करेगा वो। तो क्वेश्चन से याद है कुछ जीके वगैरह से? जी के बारे हाँ काफ़ी क्वेश्चन आए थे। नहीं, आपको याद है कुछ 2-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स वगैरह से? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। मतलब किस ईयर से आ रहे हैं क्वेश्चन? ऐसे ही पूछे, प्रीवियस ईयर के ज़्यादा क्वेश्चन तो दिखाई नहीं दिए, मतलब यानी करंट में यानी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब कि बेसिक तो कोई नहीं पूछा, ना कोई वैसा पूछा, ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं वो करंट में पूछे आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन किए आपने? मैंने करीब किए थे 12-13 समथिंग। नहीं, टोटल मतलब 61। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। तो देखिए आज 16 जनवरी को एसएससी जीडी का 3rd शिफ्ट का एग्जाम भी फिनिश हो चुका है। लेवल में कोई भी अभी तक चेंजेस नहीं मिले हैं। जो 10 जनवरी से परीक्षाएं चल रही हैं, 2 दिन का हालांकि शेड्यूल में गैप्स था, 14 और 15 जनवरी को कोई भी एग्जाम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी खास बदलाव देखे नहीं गए हैं। और मोस्टली कैंडिडेट का बस यही कहना है जो खासकर इस परीक्षा में पहली बार शामिल हो रहे हैं वो 60 मिनट में 80 क्वेश्चन नहीं देख पा रहे हैं। यानी कि प्रैक्टिस जो करके नहीं आ रहे हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए, उनसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है 60 मिनट में 80 क्वेश्चन यहाँ पर देखना। सॉल्व करने की तो दूर की बात है, हालांकि सॉल्व भी नहीं हो पाएंगे। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं यहाँ पर, खासकर रीजनिंग में जो पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी अलग है और घुमा के यहाँ पर पूछी जा रही है, जिसमें पढ़ने में काफ़ी टाइम लग रहा है। ईजिली अगर कह सकें तो रीजनिंग का जो पोर्सन है उसके जो क्वेश्चन हैं वो टाइम टेकिंग है। तो आज का 3rd शिफ्ट का एग्जाम फिनिश हो चुका है। 4th शिफ्ट में जिनका एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।